लालू जी के जो राज को जंगल राज जो कह रहे हैं वो लोग, वो सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं। क्योंकि लालू जी का जो सरकार था तो उस टाइम में जो हरिजन जाति के थे, अति पिछड़े के जो दबे कुचले लोग थे, जिसको स्वर्ण जाति के लोग अपने दरवाजा पे खड़ा नहीं होने दे रहा था, उस आदमी के जुबान पे बोली दिया उसको। एक आदमी को गद्दी मिलने से भ्रष्टाचार बढ़ गया। जहाँ भी जाइए घूस खतोर सब जगह चल रहा है। टीचर बहाली में अच्छा किया निःशुल्क। इससे पहले जो बहाली होती थी तो उसमें कितना आप पढ़ लिख के आइए, आपको 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया ये लगता ही था। अभी हम सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के गमरोह गांव के चौक पर हैं और विधानसभा चुनाव 2025 के इस यात्रा में मैं गमरोह इस चौक पर यहाँ के आम लोगों से बात करते हैं कि क्या मिजाज है इस चुनाव को लेकर के, क्या तैयारियां हैं उनकी, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो उसमें ये लोग किनको पसंद करते हैं। अभी जो वर्तमान विधायक है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का यूसुफ सलाउद्दीन, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? उनके काम से क्या आप खुश हैं? हाँ, उनके काम से खुश है। लमजम कारू बाबा स्थान में 50 लाख का एक योजना किया है। मंदिर पे काम किया, अपने गमरोह में 2 जगह काम किया है। आप देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ उनका, विकास इधर किया। अच्छा, तो उसके अलावा जो दो मुख्य प्रत्याशी हैं आप, मैं यहाँ के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में, जिसमें एक सुरेंद्र यादव जी हैं और दूसरे लोजपा आर से जो है वो कहते हैं संजय सिंह जी हैं। वो इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? इन दोनों के बारे में तो बोलेंगे, अभी तो ये दोनों आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। हम लोग जदयू को, एनडीए को लाना चाहते हैं, महागठबंधन को लाना चाहते हैं। समझे? महागठबंधन को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि सरकार बदलना चाहिए। एक आदमी को गद्दी से बैठने से कुछ नहीं होता। विकास कब होगा? जब एक दूसरे का काट होगा, तब और ज्यादा विकास होगा। आप वर्तमान सुशासन की सरकार से खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक आदमी को गद्दी मिलने से भ्रष्टाचार बढ़ गया। जहाँ भी जाइए घूस खतोर सब जगह चल रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं बदली सरकार। इस बार सरकार को लालू यादव का जो कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार में, उसको जंगल राज कहा जाता है। अक्सर लोग इस बात को उछालते हैं कि लालू यादव का जो शासनकाल था बिहार के लिए वो जंगल राज था। जो शरीफ लोग जो घरों से बाहर नहीं निकलते थे, न सड़कें सही थी, न पुल थे, बिजली की हालत खस्ता थी, और भी तरह तरह के कई आरोप लगते हैं। जिसको कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब 2005 में आए तो उन्होंने आकर के इन सारी चीज़ों को तब्दील किया, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, कानून व्यवस्था को ठीक किया। और अब तेजस्वी को जब यहाँ पे लोग महागठबंधन के उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो लोग जो विपक्ष के हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो ये लालू यादव का ज़माना वापस आ जाएगा, यानी जंगल राज 2 आ जाएगा। इससे आप कहाँ तक सहमत है? क्या लगता है आपको? लालू यादव का जो सरकार था पहले, इससे पहले उसी का सब कार्य जो है सो पुल पुलिया और जो भी काम शुरू किया था उसी का जो है सो घोषणा किया हुआ था। उसको नीतीश सरकार ने उसको पूरा किया, लेकिन उन्होंने नौकरी का भी जो काम देने का काम किया वो वादा पर अटल रहा। और नीतीश जी जो नौकरी का काम किया है वो नौकरी ने बना दिया, छोकरी बना दिया है। इसलिए के बना दिया कि दस्तखत भी करने के लिए नहीं आता तो बच्चे के क्या पढ़ाएगा। अभी तो बीपीएससी क्वालिफाई करके लोग आए हैं, एग्जाम पास करके आए हैं। क्या अभी का बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। सर, वो जंगल जो लालू जी के जो राज को जंगल राज जो कह रहे हैं वो लोग, वो सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं। क्योंकि लालू जी का जो सरकार था तो उस टाइम में जो हरिजन जाति के थे, अति पिछड़े के जो दबे कुचले लोग थे, जिसको स्वर्ण जाति के लोग अपने दरवाजा पे खड़ा नहीं होने दे रहा था, उस आदमी के जुबान पे बोली दिया उसको, उसे बोलने के लिए दिया, उसको अधिकार दिया। तो इसीलिए कुछ मुख्य जाति के लोग जो थे, बड़े जाति के लोग थे, उसको बुरा लगा, तो वो उसी को जंगल राज कह के वो लोग उसको पुकार रहे हैं। लेकिन लालू जी के राज में जितने भी छोटका जाति के मुंह में भी बोल है वो लालू जी का बोली दिया हुआ है। अंचल में हम लोग जाते थे कोई भी काम करवाने के लिए, विदाउट पैसा करके जमीन दाखिल खारिज करवा के आते थे। अभी तो कर्मचारी गुदानता ही नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया, कोई भी काम, अरे हर पदाधिकारी को सरकार तनख्वाह देता है ना, लेकिन वो ये कहता है कि मैं चढ़ावा नहीं दीजिएगा तो काम कैसे होगा, डायरेक्ट ऐसे बात करता है। तो हम लोग को यही है कि वही दिन चाहिए, पहले वाला ही दिन चाहिए, कम से कम इतनी महंगाई तो ना थी। यही बात ये है कि लालू जी का सरकार अगर तेजस्वी जी अपने बहुमत से सरकार बनाएंगे, और उम्मीद है इस बार बिहार में बदलाव होगा मुख्यमंत्री का। आसार बुझा पड़ा वोटर के दिमाग में ऐड है। रही बख्तियारपुर विधानसभा से यूसुफ साहब की जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। आपको क्या लगता है यूसुफ साहब का काम जो पिछले 5 सालों में कैसा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूसुफ साहब एक मतलब एलिट तबके के नेता हैं और यहाँ से पटना से जो है सिमरी बख्तियारपुर बीच में क्षेत्र में कहाँ तक नजर आते हैं? वो क्या रहा है उनका? लगता है, लेकिन हमें ना धरातल पे दिखता है। अभी नजर के सामने में देख लीजिए,
ये रोड बना, मंदिर जाने के लिए रोड बना, उसके बाद एक जामा मस्जिद का रोड उधर बना, फिर ये रोड जो है अभी स्वीकृति हो गया है, आचार संहिता की वजह से भी काम नहीं हुआ है। और अभी तक मेरा उम्र लगभग 50 साल होने के लिए जा रहा है, कभी भी एक विधायक जो है एक पंचायत में एक से ज्यादा काम नहीं किया है। ये सारी सड़कें जो है क्या मतलब किस तरह से उन्होंने बना, विधायक फंड से बनवाई है या सरकार से लाया है उन्होंने? कुछ विधायक फंड से बनवाए हैं, कुछ टेंडर से बनवाए, तो आखिर विधानसभा में जाके ये आवाज उठाए, प्रपोजल तैयार करवाए, वहां से काम मांगा तो नहीं काम हुआ। इससे पहले भी तो विधायक होते थे, वो इतना रोड कहाँ बनता था। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं यूसुफ साहब पर, जो यूसुफ सलाउद्दीन हैं आरजेडी के अभी विधायक भी और कैंडिडेट भी हैं फिर से, उन पर ये इल्जाम लगता है कि वो एक खास जाति के और एक खास समुदाय की अनदेखी करते हैं। और ये वो अभी टिकट बंटवारे से पहले भी उन पर जो है ये इल्जाम लगा था कि कैंडिडेट को जो है चेंज किया जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। कुछ आदमी का फितरत होता है, और जो आदमी इसका बिगुल फूके हैं उसका फितरत यही है, क्योंकि इससे पहले 3 विधायक को देखे हैं, शुरू में साथ में रहते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। उनका मनसा यही रहता है कि जो विधायक बने वो मेरे गोद में बैठे, पूरे विधानसभा का डीलिंग जो है मेरे हिसाब से करे। तो विधायक तो वो नहीं ना है, विधायक तो यूसुफ साहब है, और यूसुफ साहब का तो काम हर पंचायत हर जगह दिखता है। आप जाके देखिए ना, कहीं भी जाइए हर जगह आपको काम मिलेगा। सबसे बड़ी बात है डंगराई पुल, उतना बड़ा पुल आज तक कोई सपना में भी नहीं सोचा होगा। और और तेजस्वी जी के 17 साल का जो कार्यकाल था, 17 महीने का कार्यकाल था, उसमें यूसुफ साहब जाके जैसे भी हो उस जगह पेटकुनिया दे के कहते हैं ना, वो करवा के वो पुल स्वीकृति करवाए, जो आज फरकिया के वासी के लिए एक लाइफ लाइन कहता है गॉड गिफ्ट हो रहा है। और यही नहीं, अभी तो यहाँ राजनपुर में ले लीजिए, घोकसम घाट पे पीपा पुल, वो पुल है, वो भी 3 महीना लोग को दिक्कत होता है। उसके बाद 12 बजे रात में 2 बजे रात में ट्रैक्टर हो सब सामान लेके जाता आता है, तो काम कैसे नहीं। लिए जो एग्रीकल्चर लगा जनसुराज के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि उसको अभी देख लिया ना, मैसी में मुस्लिम कैंडिडेट है तो यादव को दे दिया टिकट, और सॉरी यहाँ बख्तियारपुर में मुस्लिम कैंडिडेट है तो यादव को टिकट दे दिया, और मैसी में यादव कैंडिडेट है तो मुस्लिम को दे दिया, ताकि उसका वोट काट के बीजेपी को फायदा करवाए। तो हम लोग जनस्वराज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई क्या नाम हुआ? मनीष कुमार यादव। अच्छा, मनीष कुमार। तो अभी आप जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का जो है वो बिगुल फूका जा चुका है। ऐसे में जो है आपके सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से जो कैंडिडेट हैं, आप महागठबंधन से वर्तमान विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब, और क्या कहते हैं लोजपा आर से जो है संजय सिंह हैं, और भी जनस्वराज से सुरेंद्र यादव जी हैं। तो इन तमाम लोगों को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ विकास का जो प्रकृति लाएगा उसका हम लोग समर्थन देंगे। अभी तो फिलहाल में मेरा यूसुफ सलाउद्दीन जी अभी विकास का काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, यूसुफ सलाउद्दीन साहब अच्छा विकास कर रहे हैं। अभी जनस्वराज एक नई पार्टी आई है बिहार में, जो बिहार बदलाव का नारा दे रही, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे तो उतना हमें जानकारी नहीं है। कुमार की सरकार है, 17 महीने अगर हटा दिए जाए तो कम्प्लीटली एनडीए की सरकार रही है। एनडीए के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? उसका कुछ काम अच्छा लगा हमको, जैसे अभी वृद्धा पेंशन 1100 रुपया किया है, ये हमको अच्छा लगा। बाकी रोड इसमें थोड़ा बेहतर किया है, बाकी कोई काम अच्छा नहीं लगा हमको। सड़क और पुल में अच्छा किया है। हाँ ये ठीक है। बाकी जो है ना, जैसे अंचल में जो है हर विभाग में घुसखोरी अफसरशाही बहुत है, खुलेआम जो है टेबल पर पैसा मांगा जाता है हर काम में, भ्रष्टाचार बहुत है। लालू के जमाना ऐसा नहीं था। लालू के जमाना में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं था। पर लेकिन लालू के जमाना को जंगल राज कहा जाता है। लोग ये कह के डराते भी हैं कि अगर तेजस्वी आ गए तो जंगल राज 2 आ जाएगा। क्या ये कहाँ तक आपको ऐसा लगता है? क्या ये सही ऐसा है कुछ बिहार में? क्या ऐसी बात नहीं है, उस समय उतना साधन नहीं था, उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था अपना देश का। अभी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बेहतर हुआ, इसलिए करके जो है ना हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा। अपराध बिहार की पहचान रही है एक लंबे वक्त तक। अभी क्या स्थिति आपको गांव में लगती है? क्या सुरक्षित रूप से आवाजाही हो पाती है लोगों की? महिलाएं सुरक्षित रूप से जी रही हैं? और जातिगत जो संघर्ष है, अलग अलग जातियों का जो संघर्ष है या सांप्रदायिक संघर्ष है, वो कहाँ तक कंट्रोल हुआ है? क्या वो नियंत्रण में है या उस पर और भी काम करने की जरूरत है? इसमें 100% बढ़ोतरी हुआ है इसमें। जैसे जातिवाद, हिंदू मुसलमान, बहुत सारा मामला जो है सांप्रदायिकता में हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़ोतरी हुई है, बहुत आगे बिहार में बढ़ोतरी हुई है, पूरे देश में है। बिहार इससे अक्सर कहा जाता है कि बचा रहता है। बिहार में आप कह रहे हैं कि बिहार में भी बढ़ोतरी हुई है? बिहार में भी एंट्री हो चुका अब। तो आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव कैसे एक अपने आप को, उनको महागठबंधन जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आप कैसे देखते हैं? वो तो बेहतर है, क्या है कि उसका कार्यकाल से पहले उप मुख्यमंत्री थे तो हम लोग देखे हैं, कुछ ही महीने में अच्छा काम किए हैं वो। तो हम लोग को
एक बार ये है, शौक है कि मुख्यमंत्री तेजी बने। अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो हम लोग फिर इसको हटा देंगे। पब्लिक से ही तो बनता है। दो काम कोई जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने किया बेहतर, आप बता सकें? तो टीचर बहाली में अच्छा किया, निःशुल्क। इससे पहले जब बहाली होती थी तो उसमें कितना आप पढ़ लिख के आइए, आपको 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया ये लगता ही था। लेकिन आप जो है ना अपना सीटेट निकालिए, पीपीएससी निकालिए, डायरेक्ट अपना ज्वाइनिंग लेटर लीजिए। हम लोग के गाँव में भी कुछ हुआ देखे हैं, निःशुल्क बहाली इसमें हुआ। कैसे देखते हैं आप, क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पे सही है? हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही बिहार का मुख्यमंत्री हो। तो ये 20 सालों का जो काम है नीतीश कुमार का, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे करते आ रहे हैं ना, ऐसे अगर आगे भी करता रहेगा तो हमारे लिए नीतीश ही सरकार रहेगा। कोई सब करते जा रहे हैं। कोई 3 फायदा बताइए जो नीतीश कुमार की सरकार आने से आपको हुआ है। हमको तो अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार की ही सरकार आवे? हाँ? तो हमको नीतीश ही कुमार चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आरजेडी को कोई सरकार नहीं चाहिए। आरजेडी क्यों नहीं चाहिए? तेजस्वी क्यों नहीं चाहिए? हाँ? तेजस्वी क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो हमको एक ही चाहिए, मतलब नीतीश कुमार चाहिए। चाहे कुछ करे या ना करे, कोई तो वजह होगी भाई। कोई वजह नहीं है, बस एक ही सरकार रहना चाहिए भाजपा। नीतीश कुमार ने सड़कें अच्छी बनवाई, पुल अच्छे बनवाए हैं, या कोई ऐसा काम किया या आपको पर्सनली उससे कोई फायदा हुआ है? हमको किसी से कोई फायदा दिक्कत नहीं है। हाँ? हमको कोई किसी से फायदा नहीं हुआ है। जो भी फायदा कर रहा है नीतीश कुमार या आरजेडी कर रहा है, वो महिला को कर रहा है। जेंट्स को कोई कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जो सरकार बने या ना बने, वो हमको जेंट्स को क्या फायदा कर रहा है, बताइएगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार आए महिलाओं के साथ साथ जेंट्स को भी फायदा पहुंचे। जेंट्स का भी फायदा पहुंचाए तब है सरकार। चलिए, कैसा आपको लगता है कि यूसुफ सलाउद्दीन ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है? जन स्वराज जो है अभी नया पार्टी है, उसका अभी कोई वजूद नहीं है। और हमारे माननीय यूसुफ सलाउद्दीन जी जो हैं तो पूर्व पहले विधायक रह चुके हैं और काम भी किए हैं और फिर आगे काम और अच्छा करेंगे, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। क्या आप लोग यूसुफ सलाउद्दीन के पास अगर कोई काम लेकर के जाते हैं पर्सनल या अपने गांव का, तो क्या उनका क्या रिएक्शन रहता है? क्या वो काम बढ़िया रिएक्शन रहता है, कोई दिक्कत सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता और विधायक के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवेली बीच में आ जाती है? जी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्षेत्रीय हैं और जाकर के घर पे भी हम लोग मिलते हैं और उनसे जो कहते हैं बात रखते हैं तो काम भी होता है, ऐसी बात नहीं। जनसुराज के बारे में क्या कहेंगे? अभी उनका कोई ऐसा नहीं है हम लोग के दिमाग में। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है। अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सवाल करते रहे हैं। और लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एनडीए की तरफ से अघोषित रूप से प्रत्याशी मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार को बनना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए कुछ? देखिए, इस चीज में जो है वैसे उम्र के हिसाब से हर चीज, जिस तरह गाड़ी है 15 साल होने के बाद रिटायर, तो माननीय नीतीश कुमार जी एजेड हो चुके हैं। अभी हमारे आरजेडी तेजस्वी जी हैं, युवा हैं और युवा सोच, अभी टेक्निकल जमाना है, उस हिसाब से युवा को आना चाहिए। अब आगे जनता तय करेगी। तेजस्वी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे नेता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम में कोई कोताही कहीं से नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। काम करने में कोई दिक्कत नहीं किया, लेकिन अब जो है उम्र बहुत हो गया, एज बहुत हो गया। बिहार में अब बदलाव चाहिए। बिहार में बदलाव चाहिए।